आज का सच की टीम के साथ मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रतनदीप जी के आवास पर हूं, जहां हरदुआगंज में जो दलित युवक की हत्या गई उस संदर्भ में मैं रतनदीप जी से पूछना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया जो हुई है वहाँ पर, ये जो घटना हुई है दलित के साथ, इसमें आपकी क्या प्रक्रिया है, क्योंकि सारा आपको विपक्ष के रूप में देख रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। लगातार दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर और विशेष रूप से ब्राह्मणों पर भी अत्याचार लगातार जारी हैं। इन लोगों की जान की कोई कीमत इस उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र में नहीं बची है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन उन्हें रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है और सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। रतनदीप जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से जंगल राज कायम है और प्रशासन से रोकने में नाकाम सिद्ध हो रहा है। रतनदीप जी, जो घटना हुई है हरदुआगंज थाना अंतर्गत नगरिया भूड़ में, इस घटना के पीछे ये सामाजिक घटना है या राजनीति से प्रेरित है? देखिए, एक विशेष वर्ग के लोग, जिन्हें हम टी सीरीज़ के नाम से भी कह सकते हैं, केवल वही विशेष वर्ग के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। सभी जनपदों में ज़्यादातर उनके जिलाधिकारी उसी समाज के लोग बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सारा घटनाक्रम लगातार हर जनपद में हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे आदेश दे दिया हो कि जाओ और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजलूमों, शोषितों पर अत्याचार करो, ये लगातार सरकार के संरक्षण में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार बिल्कुल इन पर कोई अंकुश लगाने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रही है। दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो सरकार उनको संरक्षण दिए हुए है और अपराधी बेलगाम है, ये कहना बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रतनदीप जी का कहना। रतनदीप जी, उत्तर प्रदेश में 2022 की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में किसी के साथ कोई गठजोड़ होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है? देखिए, गठजोड़ का जो फैसला है वो माननीय बहन जी का फैसला होगा और पूरा जो उत्तर प्रदेश का जो संगठन है, जिले का संगठन है, वो माननीय बहन जी की तरफ देख रहा है। जो फैसला वो लेंगी उस पर हमें अमल करना है, हम लोग उस पर काम करेंगे। जो भी अगर गठबंधन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम तो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, विधानसभा का पदाधिकारी, जिले का पदाधिकारी, सेक्टर बूथ का पदाधिकारी 2022 के चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, उमंग है। इस बार पिछली बार की भांति पहले से ज़्यादा सीटें लेकर बहुजन समाज पार्टी 2007 के जैसे 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार में उन्होंने मतलब माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। इस बार 2022 में 5वीं बार पहले से भी ज़्यादा सीटें जीतकर बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। रतनदीप जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी और जब बहन जी की सरकार होगी अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, ये रतनदीप जी कहना है। अगर आपकी बहन जी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में रतनदीप जी, तो अपराधियों का क्या हाल होगा? देखिए, माननीय बहन जी ने जब जब सरकार चलाई है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, माननीय बहन जी ने अपने शासन में जो उमाकांत यादव जैसे सांसद को उन्होंने अपने घर से जेल भिजवाने का काम किया। अपनी पार्टी के सांसद को पहली बार किसी राजनीतिक दल के नेता ने जेल भिजवाने का काम किया। तो माननीय बहन जी की जो नीति है वो स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर से, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। जो भी क्रिमिनल, जो भी ऐसी हरकत करेगा जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेगा, उसको जेल भेजने का काम माननीय बहन जी करेंगी। जैसे राजा भैया जैसे बदमाश को, बहुत बड़े गुंडे को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो यहाँ पर जो कानून व्यवस्था जो लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इससे पहले समाजवादी पार्टी में जितनी कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, उससे ज़्यादा कानून व्यवस्था आज हमें भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। दोनों सरकारों से लोग परेशान हो गए, त्रस्त आ गए, इसलिए वो आज उत्तर प्रदेश की जनता माननीय बहन जी के शासन को याद कर रही है। बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए आज पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि वो बेहतर शासन चाहता है, अच्छे से जीवन जीना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि हम कम जीवन जिएं। और विकास की भी बात करें तो विकास माननीय बहन जी ने जितना किया, आप देखें नोएडा से लेकर, लखनऊ से लेकर बलिया तक अगर किसी ने विकास किया तो बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारी रहवर आदरणीय बहन मायावती जी ने किया।
रतनदीप जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और बहुजन समाज पार्टी का शासन बहन जी का सभी लोग देख चुके हैं, और बहन जी की सरकार बनते ही गुंडों की जगह जेल में होगी, ये रतनदीप जी का कहना है। रतनदीप जी हरदुआगंज थाना क्षेत्र में जो रविंद्र नाम की जो हत्या हुई है, जो उन दबंगों ने की है, उस हत्या में बहुजन समाज पार्टी जिला स्तरीय क्या आंदोलन करने जा रही है? देखिए, कल हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने इस घटना पर सबसे पहले पहुंचकर, चाहे पोस्टमार्टम हाउस पर, उसके बाद में हम लोग वहां पर नगरा भूड़ में पहुंचे और वहां हमने एसडीएम से बात की और एसडीएम साहब को वहां बुलाया। एसडीएम को हमने करीबन 4 सूत्रीय मांगों पर हमने ज्ञापन दिया और उनसे मांग की है कि जो पीड़ित, जो उनकी जो गर्भवती पत्नी है, उनको कम से कम 25 लाख की वो आर्थिक मदद प्रशासन करे, और उसके बाद में जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको जो है कानून के माध्यम से उनको सज़ा दिलवाई जाए। और साथ ही साथ जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वहाँ पर भी लगातार उनको जो धमकियाँ दी जा रही हैं। सुबह भी आज मेरी बात हुई और वहाँ से फ़ोन आया कि वहाँ जो समुदाय के, दूसरे समुदाय के लोग हैं, आरोपी पक्ष के लोग हैं, उन्होंने गांव में हमारे लोगों को घेर कर आज बहुत बड़ा माहौल ख़राब करने की कोशिश की। सुबह मैंने सभी पुलिस के अधिकारियों से बात की और तुरंत उनको वहाँ अलर्ट किया, वहाँ पुलिस पहुँची, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार जो इस प्रकार के अपराधी हैं उनके संरक्षण में वो पल रहे हैं। जो अपराधी हैं पुलिस प्रशासन के संरक्षण में पल रहे हैं और वो इस प्रकार की घटनाओं को बहुत आसानी से अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनके साथ है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग प्रशासन से की है कि परिवार को सुरक्षा मुहैया की जाए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था उसको संभाले प्रशासन। रतनदीप जी ने बताया है कि बसपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दिया है जिसमें न्याय की मांग की है। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे, उसकी आर्थिक मदद दिलाई जाए और पीड़ित लोगों को सुरक्षा, संरक्षण, प्राप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। आज का सच देखते रहिए हर खबर सच के साथ। आज का सच की टीम के साथ मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय गिरीश यादव जी के आवास पर हूं और उनसे ये प्रक्रिया जानना चाह रहा हूं कि थाना हरदुआगंज में एक दलित युवक की जो हत्या की गई है, तो उस हत्या के संबंध में जो प्रदेश सरकार में गुंडा राज चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुंडा राज चल रहा है और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है इस समय, और विपक्ष के साथ हमारे बीच में है गिरीश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मैं उनसे प्रक्रिया जानना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके की घटना हो रही है और थाना हरदुआगंज में जो नगरिया भूड़ में जो दलित युवक रविंदर की हत्या हुई है, उसमें इनकी आपकी क्या प्रक्रिया है? अध्यक्ष जी बताइए। देखिए, हरदुआगंज थाने के नगरिया भूड़ में जो दलित व्यक्ति रविंद्र की हत्या की गई है, इसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है और समाजवादी पार्टी सबसे पहले ये मांग करती है कि जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनको शीघ्र से शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाए। देखिए, जहाँ तक भाजपा राज्य में दलितों पर अत्याचार की बात है, भाजपा सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। बहन बेटियों की सरेआम साड़ियाँ खींची जा रही हैं, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। कहीं कोई भी किसी का मर्डर हो रहा है, ठोको नीति अपना रही है। पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करते हुए और जनता से भी अपील करती है कि इस आतंकवादी सरकार को 2022 में सबक सिखाए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। जहां तक बात, देखिए, 50 किलो गेहूं का इल्जाम लगा के उस दलित को सवर्णों ने पीट पीट कर मार दिया गया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और निश्चित रूप से प्रदेश में पूरी अराजकता का माहौल है, सरकार पूरी तरह से फेल है, कागज में कुछ हो रहा है, सारा कुछ ठप है, यहाँ कोई जनता का राज नहीं है, अराजकता का माहौल बना हुआ है। गिरीश यादव जी का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता का माहौल बना हुआ है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, दलितों की हत्या हो रही है, घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, संविधान से खिलवाड़ हो रही है। गिरीश यादव जी, उत्तर प्रदेश में अब 2022 का चुनाव है और सरगर्मियां तेज होती जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ऐसे गुंडों से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी पहली इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सबसे पहले 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी प्रति परिवार को, 1 करोड़ महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में पास की जाएंगी। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर्स की बात है,
किसी भी कमजोर वर्ग पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। हर एक व्यक्ति के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार खड़ी हुई। इस तरह का जो अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में ये समाप्त किया जाएगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा समाजवादी पार्टी सरकार के आने पर। गिरीश यादव जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो विकास की गंगा बहेगी और अराजकता का माहौल नहीं होगा और सभी को न्याय मिलेगा और आने वाले टाइम पर बिजली की समस्या दूर की जाएगी और 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। गिरीश यादव जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप उत्तर प्रदेश में किसी से गठजोड़ करने जा रही हैं 2022 में? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कह रहे हैं उनका लगातार छोटे दलों से हमारा गठबंधन होगा, बड़े दलों से हम गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि पहले का जो गठबंधन का अनुभव रहा है वो ठीक नहीं रहा। निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे दल हैं उनसे हम निश्चित रूप से गठबंधन करेंगे और 2022 में 351 प्लस के साथ में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और जनता के साथ विकास के काम। आप देखिए कि माहौल क्या हो रहा है। जो अलीगढ़ की हम जहां तक बात करें, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा अलीगढ़ परसों पूरा पानी पानी हो रखा था, चारों साइड में पानी। ये लग रहा था कि यहाँ पर पूरा नहीं नहर और नदी बह रही, इस तरह का माहौल है। लेकिन समाजवादी पार्टी विकास करेगी, हमारे नेता ने विकास किया है और जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करती है। इसी के साथ निश्चित रूप से 2022 में जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। गिरीश यादव का कहना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और गठबंधन की प्रक्रिया हाईकमान के निर्देश अनुसार होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि गिरीश यादव जी, अगर ये घटना पे दलित के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया, समाजवादी आंदोलन करेगी क्या? देखिए, निश्चित रूप से अगर इस दलित की जो हत्या हुई है और इस पे जो आरोपी हैं उनको शीघ्र तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी और दबाव बनाएगी कि जो भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसकी निष्पक्ष होकर जांच होकर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गिरीश यादव जी का कहना है कि अगर दलित के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी जिला स्तर पर आंदोलन करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को इससे अवगत करा दिया जाएगा। देखते रहिए, बने रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। आज का सच की टीम के साथ मैं कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष माननीय ठाकुर संतोष कुमार यादव जी के आवास पर हूं और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार का कार्यकाल चल रहा है, उस सरकार में अराजकता का माहौल बना हुआ है जैसे जनता का कहना है। हमारे बीच में ठाकुर संतोष सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के हैं। मैं संतोष जी से पूछना चाहूँगा कि संतोष जी, जो उत्तर प्रदेश में जो इस समय माहौल चल रहा है, जो समाजों के साथ घटनाएँ हो रही हैं, अभी जो थाना हरदुआगंज में दलित के साथ जो घटनाएँ हैं वो किस तरीके की घटना है? देखिए, आपने हरदुआगंज थाने में हुई जो घटना के संबंध में जो जिक्र किया है, उसमें बता दूं कि जलाली माजरा का एक गांव है नगला भूड़, उसमें आज मैं स्वयं गया था। वहां मैंने देखा उन गरीबों का हाल। मृतक के पिता रामपाल, उनकी उम्र रही होगी 70-72 साल, बेचारे जर्जर हो रहे थे। एक भाई और उसकी जो विधवा है जिसका भी 3 महीने पहले शादी हुई है, रो रो के बुरा हाल था। देखिए, देश में पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। कोई भी जाति धर्म वर्ग जो है सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार तानाशाही पे, हिटलर शाही पे अपना काम कर रही है। न ये किसान हित में काम कर रहे हैं, न ये गरीब के हित में काम कर रहे हैं, न ये मजदूर के हित में काम कर रहे हैं, न ये छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। और हमारी एक पार्टी इस तरह की है कि हम जो है भरे बाजार सड़कों पर इनका विरोध कर रहे हैं, परंतु हमारी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन, मीडिया सब के सब इनकी मदद में लगे हुए हैं और कोई भी सही बात को कहने नहीं आ रहा है। आज एक जाटव जाति के, अनुसूचित जाति के गरीब की हत्या हुई है। एक कुंटल गेहूं की चोरी का आरोप लगा के उसे दबंगों ने मार दिया भरे बाजार। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इस मैटर को मीडिया के माध्यम से उछालें जिससे कि गरीब और निरीहों पर अत्याचार ना हो। संतोष जी ने बताया है कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और आज के सच के साथ बने रहिए, देखते रहिए हर खबर सच के साथ। आज का सच की टीम आज यहाँ पर सतीश चंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल, उसके संदर्भ में मैं उनसे ये वर्जन लेने आया हूँ और ये पूछना चाहता हूँ, सतीश शर्मा जी,
जो उत्तर प्रदेश में सरकार में जो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, जैसे जनता का कहना है, आपका इसमें क्या कहना है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार है और कई राज्यों में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। जैसे कि आज जो हमें सुनाई दे रहा है, कल जो घटना हुई है पत्रकारों के साथ में, दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर न्यूज, इनके यहाँ रेट भी डाली गई और मारपीट भी की है, अभद्रता की है और अत्याचार भी किया इनके साथ में प्रशासन ने। और वो मोदी सरकार के इशारे पर किया गया है, योगी के सरकार के इशारे पर किया गया है। उसकी निंदनीय हम विरोध करते हैं और आज हमने विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। पहली चीज़ तो यह है कि उसने अपनी सच्चाई दिखाई। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, कहती कुछ है करती कुछ है, और उसकी सच्चाई उजागर किया। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को, तो ये घटनाएं इसलिए की गई हैं। जैसे कि 2014 में जो सरकार केंद्र की सरकार जब बनी, तो आपने देखा होगा कि जो गैस का सिलेंडर 300 कुछ रुपए का सिलेंडर था, 350-52 रुपये का था। उस समय 1-1.5 रुपये उस पर जब बढ़ा, तो इन्हीं लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह और सुषमा स्वराज, इधर स्मृति ईरानी और बाकी सारे ज़िले के, पूरे भारतवर्ष के सारे ज़िले के नेतागण, सब ने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया कि गैस के सिलेंडर कंधे पर रखकर और कपड़े उतार कर उन्होंने तांडव किया था चौड़ाइयों पर बैठ के 1.5 रुपये बढ़ने पर। उसके बाद में अब इनकी सरकार आ जाती है और सरकार में उन्होंने घोषणा की थी कि यही गैस का सिलेंडर अगर 250 रुपये का मिलेगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे आप? और अगर 400 रुपये का सिलेंडर मिलेगा वो अच्छा लगेगा। रामदेव बाबा ने भी कहा था ये चीज़। तो लोगों ने कहा कि 250 रुपये का सिलेंडर मिलना चाहिए। 250 का सिलेंडर तो किसी को मिला नहीं, लोगों ने वोट भी दिया, पूर्ण बहुमत से सरकार आई और 250 की जगह पर आज सिलेंडर कितने का है? 835 रुपये का। और 835 रुपये का गैस का सिलेंडर लेकर के गुजारा कर रहे हैं लोग। और मैं जानता हूँ देहातों में, गाँव में जो लोगों को बांटे गए गैस के सिलेंडर फ्री में, आज वो भरे भी नहीं जा रहे, सिलेंडर पड़े डोल रहे, भरने वाला कोई पैदा नहीं है। जब घर का खर्चा नहीं चला सकता आदमी, तो गैस का सिलेंडर कहाँ से लाएगा 835 रुपये का? इसी तरीके से पेट्रोल का दाम शायद 58 रुपये 60 रुपये के करीब था। तो रामदेव बाबा ने और मोदी जी ने यही कहा था कि आपको भाई 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए या 60 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए। आज तो पेट्रोल 100 के करीब हो चुकी है, पर 100 के पेट्रोल पे ही किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। इसका विरोध सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है और विपक्ष भी आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है इस समय। हालांकि जबकि उत्तर प्रदेश में इसका जनाधार कम है, पर विपक्ष निभा रही है आम आदमी पार्टी, जबकि निभाना चाहिए बसपा को और सपा को, वो तो निभा नहीं रही है। ऐसे ही इन्होंने बिजली का दाम मैं जानता हूँ कि शायद आज से 15 साल पहले की बात बताएं आपको हम, कि सबके यहाँ 100 वाट के बल्ब होते थे, LED लाइट भी नहीं होती थी, जो आज 9 वाट की, 7 वाट की, 5 वाट की लाइट लगती हैं। वो लाइट जब नहीं थी, और जब मीटर उनके रीडिंग वैसे घूमने वाली रीडिंग आती थी, मीटर लगे होते थे लोगों के, और उस समय 250 रुपये से 300 रुपये बिल आता था नॉर्मल, और 100 वाट के बल्ब लगते थे। आज जबकि 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट की ट्यूबलाइट लगती हैं, उसके बाद भी 250 की जगह पे 2500 रुपये बिल आता है और लोगों को देना पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? सिर्फ नीयत में कमी है सरकार की में, और सरकार की नीयत में यह कमी है कि पहली चीज़ तो जो मीटर, जो डिजिटल मीटर जो लगाए हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये मीटर 30 से 32% फास्ट हैं। आप जानते होंगे 30 से 32% फास्ट हैं। इसके अंदर एक छोटी सी लाइट लगी हुई है, वो भी लाइट से 5 से 7 पैसे का पर डे का खर्चा उसका लाइट का आता है, वो भी कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। दूसरी चीज़, मीटर गर्मी में ये स्पीड से क्यों भागते हैं? 28 के टेम्परेचर पे मीटर बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ 44-45 टेम्परेचर था। 44-45 के टेम्परेचर पर आप अगर लाइन आउटपुट काट देते हैं इसकी, तो 2 यूनिट आपकी 100% 24 घंटे में निकाल देता है मीटर। ये देश की जनता के साथ अन्याय है, ये लूट है, खुलेआम सरकार लूट कर रही है। किसी भी तरीके से लूट कर रही है खुल के। अगर सतीश जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है,
तो आम आदमी पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, क्या ये महंगाई कम हो सकेगी क्या? जी बिल्कुल जी, कम होगी। अभी पार्टी ने घोषणा भी की है, हमारे माननीय केजरीवाल जी ने मेरठ से घोषणा की थी, कुछ समय पहले की बात है, और उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। और वो 300 यूनिट जब देंगे हम, एक घर में अगर इसके किसी के 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो 3 परिवार वो और प्लस बाप 4 मीटर लगा सकता है आदमी। 4 का मतलब 3 चौक 1200 यूनिट मुफ्त दी जाएंगी, फ्री दी जाएंगी उत्तर प्रदेश में। और 1200 यूनिट का मतलब आप समझते हैं, लाइट भी आप जला सकते हैं, AC भी यूज कर सकते हैं सुविधा अनुसार, और उसके बाद भी आप 0 बिल दे सकते हैं। जो आज हम कम से कम 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से, मतलब 40,000 रुपये बिल देना पड़ेगा, वहाँ आपका 0% बिल आएगा। सतीश जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय केजरीवाल जी ने कहा है कि किसानों का जो भी बिल आएगा वो माफ होगा। सतीश जी, वो कौन सा बिल माफ होगा? ट्यूबवेल का जो सिंचाई का बिल आता है वो बिल बिल्कुल माफ़ किया जाएगा, अनलिमिटेड होगा, कोई भी बिल देना नहीं होगा। किसान के लिए सुविधा दी गई है, और घरों के लिए भी मकानों पर जो मीटर लगे हुए हैं सारे मीटर बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे, कोई मीटर नहीं लगेगा और कोई बिल नहीं दिया जाएगा, किसानों के लिए पूरी छूट होगी। सतीश जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिजली फ्री होगी, किसी को कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां जनता राहत महसूस कर रही है। सतीश जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, आप बिजली फ्री देंगे, है ना, पेट्रोल सस्ता करेंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, जैसा आप जनता त्राही मचाए हुए है। आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में यहाँ चुनाव लड़ने आई है, और चुनाव लड़ने जो जा रही है समाजवादी आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, क्या उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठजोड़ होगा? नहीं, गठजोड़ की तो नहीं कह सकते अभी तो माननीय केजरीवाल जी ने साफ स्पष्ट कहा है कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सतीश जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और लड़ते ही लड़ते चुनाव लड़ेगी, और सभी को हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और सतीश जी, ये बताइएगा कि जो हरदुआगंज थाना में नगरिया भूड़ में एक दलित की हत्या हो गई है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? जैसे मैंने सुना है, दलित की जो हत्या हुई है वो निंदनीय है, जिस तरीके से हत्या की गई है, और उसका हम विरोध करते हैं। और हम कल सुबह जाकर के मिलेंगे भी उनसे, पीड़ित पक्ष से, और कार्रवाई सख्त कार्रवाई कराने की पूरा प्रयास करेंगे। सतीश जी, अगर ये दलित के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए, क्या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी? बिल्कुल जी, आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, धरना करेगी, और कुछ भी करना पड़े गिरफ्तार करा के ही छोड़ेगी पार्टी। क्या आप अपने हाईकमान माननीय केजरीवाल जी को इस बात में अवगत कराएंगे क्या? जी बिल्कुल कराएंगे, अवगत तो उन्हें हो ही गया हुआ, और हम अवगत करेंगे। सतीश जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों के साथ घटना हो रही है, उस बात को लेकर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी और गांव का दौरा करेगी। देखते रहिए, बने रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।